विजयी होने के बाद जस्ट 1 महीना के बाद है ना वो फरार हो गई, है ना। और आप लोग पहले शपथ ग्रहण लिए? जी, और शपथ ग्रहण होते ही वो जो फरार हो गई। कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता के साथ। तो इसमें सर आपका गलती नहीं है, जब आप खुद पढ़े लिखे थे तो आपको क्या जरूरत पड़ा कि आप दूसरे लड़का को रखना प्रारंभ किए? सर कार्यकर्ता बहुत सारे थे, लोग मदद करते हैं इलेक्शन में बहुत मदद करते। नमस्कार, अभी मेरी मौजूदगी है सीतामढ़ी जिला के सोनवर्षा प्रखंड में खाप खोपड़ा पंचायत में, और यहाँ का एक घटना निकल के आ रहा है जो शर्मसार कर देने वाली है रिश्ता को। और यहाँ पे मैं बता दूँ, 3 बच्चे की माँ जो मुखिया बनी हुई थी, उनको अपने ही गांव का एक लड़का से प्यार होता है और अपने शिक्षक देवता जैसे पति को और पूरे परिवार में सभी बाल बच्चे को छोड़ के फरार हो जाती हैं। आखिर इनकी घटना क्या हुआ, इनकी सारी सच्चाई मैं आपको आज बताने वाला हूं। जो मेरे साथ में सर हैं जो सरकारी शिक्षक हैं और इनके जैसे पति को छोड़ के भाग गया। अब आपको मैं बता दूं, एसडीएम ज्योति मौर्य की कहानी से भी बहुत बड़ा दर्दनाक घटना यहाँ पे। क्या नाम हुआ सर आपका? अयोधी पासवान सर। आप क्या करते हैं सर? सरकारी टीचर हैं। कब से टीचर हैं सर? 2006 से। 2006 से। आप अपनी पत्नी को मुखिया का चुनाव कब लड़वाए? 2016 में भी एक बार लड़ी थी। वो आंगनबाड़ी में नौकरी थी, हमने पढ़ाया लिखा और उसको नौकरी भी दिलवाए। हाँ, और एक ऐसा समय आया जो आरक्षण जिसमें महिला का ही सीट था मुखिया पद के लिए, है ना। लोगों ने, गांव वालों ने सोचा कि ये इस गांव में पढ़े लिखे नहीं है कोई, है ना, एक सर की पत्नी है, उसको मैंने खड़ा कराऊंगा, है ना। हमारे गांव में लोगों से ने चुना कि चल मुखिया बनाएंगे, ठीक है। उस समय मैं 3.5 बीघा जमीन बेच दिया। आप अपनी पत्नी को मुखिया बनाने के लिए 3.5 बीघा जमीन बेच दिए? जी सर। और जो है सो संयोग से 61 वोट से हार गई पहली बार। दूसरी बार 2021 में जो मौका आया, वही लोगों ने सहानुभूति जताया कि हम चलिए अगले टर्म में मैंने आप लोग को पूरा खुल के मदद करूंगा, है ना। यहाँ तक कि समाज ने, गांव वाले ने कुछ चंदा भी इकट्ठा किए, चंदा भी दिए। उस समय मैं पैसा काफ़ी खर्च हो गया था, और जो दोबारा आया तो कुछ लोगों ने चंदा भी दिया, और स्नेह मिला गांव वाला को, पंचायत वाला को। उन्होंने 161 वोट से जिताया, विजयी हुए। और विजयी होने के बाद जस्ट 1 महीना के बाद, है ना, वो फरार हो गई, है ना। और आप लोग पहले शपथ ग्रहण लिए? जी, और शपथ ग्रहण होते ही वो जो फरार हो गई। कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता के साथ। तो इसमें सर आपका गलती नहीं है, जब आप खुद पढ़े लिखे थे तो आपको क्या जरूरत पड़ा कि आप दूसरे लड़का को रखना प्रारंभ किए? सर कार्यकर्ता बहुत सारे थे, लोग मदद करते हैं इलेक्शन में बहुत मदद करते हैं। ऐसा नहीं है कि मदद नहीं करते, बिना मदद के कोई नहीं अकेला जीत सकता है ना। ये मतलब नहीं कि उसके पत्नी के साथ उसके गलत कदम उठाए और उसको भला फुसला के फरार करके ले जाए, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, जो आप अपनी पढ़ा लिखा के कितना पढ़ी लिखी थी आपका? शादी सर कब? शादी हमको 99 में हुई, उससे पहले पढ़ी लिखी नहीं थी। हमने पढ़ाया लिखा, उसको मैट्रिक का इंटर कराया, है ना, रख करके सीतामढ़ी में पढ़ाया। उसके बाद आप आंगनबाड़ी का नौकरी? आंगनबाड़ी नौकरी में। तो आंगनबाड़ी का जो नौकरी दिलवाए, तो उस पीरियड मुखिया का जो चुनाव हुआ तो 15 साल नौकरी करने के बाद चुनाव हुआ। तो खुद उसमें रिजाइन दी मैडम कि आप दिलवाए? देखिए, वो मानी कि गांव वालों ने कहा कि हम कहें कि देखिए तो मुखिया पद है, 5 साल का पद है और आंगनबाड़ी है। तो लोगों ने कहा, एक चुनाव होता है ना, तो चुनाव में पद को त्याग दी, है ना। जो कि आपके फेस वैल्यू पे गांव वाले ने, ग्रामीण जितने भी आपके पंचायत के लोग थे, सभी आप पे जनता विश्वास किए कि सर अच्छे व्यक्ति हैं, पढ़ाते हैं और बेटा भी अच्छे एजुकेशन में जा रहे हैं, तो क्यों नहीं इसकी पत्नी को मुखिया बनाया? जी, समाज को सेवा करेगी, है ना। और मुखिया बनाए, लेकिन मुखिया बनने के बाद कितना माह के बाद आपका पत्नी सर फरार हुआ? 1 महीना के बाद फरार हो गई। आपके क्षेत्र में अभी क्या विकास हुआ है सर? कोई विकास नहीं है, ऐसे तैसे बंदरबाट हो रहा है और लूट खसोट चल रहा है। जनता आपके पीछे प्रति आवाज नहीं उठाता है सर? जनता सब क्या करे, जनता हमको कहते हैं, है ना, ये रोड बनवा रहा था, नाला बनवा रहा था 2 नंबर से, है ना, 2 नंबर ईटा से 4 नंबर ईटा से बनवा रहा था, है ना। हमारा लड़का गया उसको तोड़ने, हाँ, और जैसे हम लोग अकेला घर में है, अकेले हैं, और उसने मानी कि 2 नंबर का काम किया कर रहा है। कुछ जनता लोग विरोध भी कर रहा है, ऐसा बात नहीं, विरोध कर रहा है ना। गलत है तो गलत को गलते का है।
सर शादी को कितना वर्ष हो चुका है? 25-26 वर्ष। 25-26 वर्ष में ऐसा कभी आपको लगा है कि मेरी पत्नी कभी मेरे साथ गलत कर रहा है? नहीं, हम तो कभी सोचे भी नहीं थे कि ये सब नौबत आएगा। किसी लड़का के साथ बातचीत फोन पे? नहीं, ये सब नहीं होता था। ये सब नहीं होता था। ये मुखिया पीरियड में ऐसा हुआ सर। 1 महीना में अचानक कैसे मतलब एक में 5 साल ये मुखिया का जो चुनाव हुआ ना पिछले साल, उसी समय से लड़का उसके साथ रहता जी था। टर्म था, आता जाता था, दोस्ती यारी जैसे था, लेकिन हमने नहीं समझे कि ये जो है ऐसा भी कदम उठाता। मतलब अगले ही चुनाव से उस लड़का से संपर्क था। जी। और इस बार चुनाव में जीतते हुए आपको बर्बाद करते हुए, आपका पूरा संपत्ति को लूटते हुए और फिर उस लड़का के साथ फरार हो गया। अभी आप क्या सोचे हैं? और वह लड़का और आपका पत्नी जो मुखिया थी वह कहाँ है अभी? वो वही जानेगा कहाँ रखे हुआ है, सो अपने घर पर रखे हुआ है कि बाहर रखे हुआ है, हम नहीं देख रहे हैं। वो लड़का है कहाँ का? गाँव का खापे, आपका गाँव का ही है? जी, खापे पंचायत। एक ही पंचायत पड़ता है, एक ही गाँव वार्ड है? नहीं, ये वार्ड हमारा वार्ड 9 में घर है और उसका 8 में। आप पुलिस केस किए? जी, अपहरण कब किए केस सर? उसी समय किए, मैंने कि 2021 में किए थे। 21 में किए। 1 साल इस घटना को हो गया, अभी तक कोई संज्ञान पुलिस की ओर से नहीं लिया गया है। क्या बताता है सर पुलिस प्रशासन आपको? बोला कि 64 के बयान में दे दिया है कि हम अपने मर्जी से गए थे और हमको बहला फुसला के नहीं ले गया, हम अपने बहन के यहाँ गए थे, लेकिन सारा गलत बात बोली है ना। जी, अगर आपका पत्नी आना चाहेगी तो क्या सर रखिएगा? हम नहीं रखेंगे सर, कह दिया कि नहीं रखेंगे। आपका सर कितने बाल बच्चे हैं? वो 3 बच्चे हैं, 2 लड़का है, 1 लड़की है। उसका पढ़ाई लिखाई लड़का जेठ का पढ़ रहा है, बड़ा वाला पढ़ रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है दिल्ली में। यूपीएससी का तैयारी कर रहा है। जो लड़का एक गणवान व्यक्ति और अपने देश और अपने राज्य का नाम और अपने जिला का नाम रोशन करता, उनकी माँ जो मुखिया बनी हुई थी और प्रतिष्ठित जो व्यक्ति होते हैं, जो समाज सेवी कहा जाए, जो कि पति ने उसको पढ़ाया लिखाया अपने पैसे से और आंगनवाड़ी का नौकरी दिलवाया और आंगनवाड़ी का रिजाइन दे के मुखिया ग्रामीण ने उसका काफ़ी सहयोग किया और उसके चलते मुखिया बनाने के चक्कर में 3.5 भी कहा सर, अपना ज़मीन बेच दिए और बर्बाद किए। 3 बच्चे हैं, किसी का शादी भी नहीं किया सर। जो किसी का शादी हुआ नहीं हुआ है शादी। तो समझ सकते हैं कि समाज में अब कैसे मुंह दिखाएगा और शादी किस तरह का होगा। आप इस तरह में बताइए सर, क्या हो पाएगा शादी इसमें सर? पता नहीं कैसे शादी होगा, इसके लिए भी मैं चिंतित रहता हूँ। आपका ससुराल वाला सर क्या सपोर्ट करते हैं? ससुराल वाले कहते हैं हमारा पगड़ी बेटी गिरा दिए, उसको छोड़ दो, मनी को तलाक दे दो। ससुराल वाले से कभी बात हुआ है सर? हाँ, सब तो जाते आते हैं ससुराल, हमारे सास भी यहाँ आती है जाती है, हमारे सलाह सरोजनी सब आते जाते हैं, ससुर भी आते हैं। तो तलाक देने के लिए आप रेडी हैं सर? हाँ, हम तलाक देने के लिए रेडी हैं। जब 1 साल आपकी पत्नी आपसे फरार हो गया है, बिछड़ गया, 1 साल के दरमियान में उसके नंबर पे फोन किया आप? और उसका नंबर ही पता नहीं है कहाँ पर। दोनों का? जी, वो लड़का का तो नंबर है। लड़का का नंबर फोन लगता है? हाँ, उस पर लगता है। क्या बोलता है लड़का? हम नहीं बात करते, हम बात क्या करेंगे, वो हमारा किसी प्रतिनिधि मतलब वार्ड सदस्य से बात करता है, वार्ड सदस्य मिल करके वो काम करता है, बिना सिग्नेचर का मुखिया का मतलब जाली सिग्नेचर भी कर देता है। समझिए कितना यहाँ के वार्ड सदस्य हम धोखेबाज हैं कि मुखिया की नहीं रहते हुए मौजूदगी में भी पंचायत का काम होता है। क्या सर 1 साल अगर जो कार्यकर्ता है जो फरार रहते हैं तो उसको फिर यहाँ से बहुत समस्या होता है, रिजाइन देना पड़ता है, दूसरा चुनाव होता है, ऐसा हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे कहाँ हो रहा है वैसा? जनता मतलब इस चीज पे विरोध नहीं कर रहा है। जनता विरोध नहीं कर रहा है। 1 साल में काफी विकास होना चाहिए। वैसे जनता उसके विरोध में सर 2000 जनता दस्तखत किए हुआ है सर। हाँ, उसको देने वाला कोई जाने वाला आगे विभाग में नहीं है। क्या सर कोई लोग अपनी पत्नी पे कैसे विश्वास ही नहीं करे? अभी एसडीएम ज्योति मौर्य के देखिए, उसका पति एक सफाई कर्मी था और पढ़ा लिखा के उसको काफी अच्छे लायक और एसडीएम बनाया और उसी पत्नी को मतलब उसी पति को ठोकर मारकर दूसरे लड़का के साथ फरार हो गया। मालूम है कहानी से। कैसे समाज में क्या संदेश दीजिएगा आने वाले समय के लिए? समाज में यही बेटी पढ़ाओ बहू मत पढ़ाओ, यही हम कहेंगे। क्योंकि पत्नी को पढ़ा के काफ़ी कुछ बनाते हैं, पति को ठोकर मार के चले जाते हैं। जानते हैं एक देवता जैसा पति था। कभी आप पत्नी से मारपीट कभी नहीं। मैंने की 25 वर्ष साथ है, कभी नहीं मारपीट झगड़ा कुछ नहीं, कोई बात नहीं। बच्चा संख्या तो अभी काफ़ी दुखी होंगे बच्चे से। मेरे साथ बच्चा सब है, बोलता तो माँ वैसी हो गई है ना, पापा के साथ हम रहेंगे। हमारे पापा को ना कटा दिए, पगड़ी गिरा दिए समाज को, हाँ तो हम पापा के साथ रहेंगे। जानते हैं इस पिता के सहारा इनके तीनों बच्चे जी रहे हैं, जो कि माँ इसकी इस तरह कहा जाए, मैं कहता हूँ कि बच्चलन नहीं होता है। एक पति सारा सुख देता था, ऐसा कोई सुख नहीं था
जानते हैं अपनी पत्नी को मुखिया बनाने के लिए, पढ़ाने के लिए, नौकरी दिलाने के लिए अभी तक सर घर नहीं बनाया। सर क्यों नहीं घर बनाया आप? इसलिए कि पढ़ाई लिखाई में खर्चा हुआ है ना, इलेक्शन में खर्चा हुआ था, है ना, काफी कहाँ से घर बना। क्योंकि सर जानते थे मुखिया में 2 बार बना, लूटता नहीं था। और जानते हैं जो पढ़ाते हैं उसके घर पे जाके देखिए, छप्पर का घर मिलेगा और उसका घर कोई महल का नहीं होना चाहिए। अगर यही सर मुखिया में जीतते, अगर रहते, लूट घसोट करते तो अभी चारों साइड पक्का का इसके पास बाउंड्री होता। इस तरह का नहीं हुआ। आप इस घटना को किस तरह देखते हैं और इस परिवार के बारे में क्या सोचते हैं जो अपनी पत्नी को मुखिया बनाते हैं? आगे इस गांव समाज के बारे में आप क्या सोचते हैं? इस तरह का गांव समाज में होगा तो किस तरह से लोग अपनी पत्नी पर विश्वास करेगा? और इस विषय में आप क्या सोचते हैं, इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा और यूट्यूब पे देख रहे हैं अपना टॉप न्यूज़ पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।